A very nice morning to all of you. तो आज पुनः हम लोग वर्ड क्लास में आ गए हैं। शब्द भी जानना जरूरी होता है, शब्द को बढ़ाना जरूरी होता है, शब्द का प्रयोग वाक्यों में करना भी सीखना है। आज हम शुरुआत किए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सिंगल वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अनेक शब्दों के लिए, कई एक शब्दों के लिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम लोग जानना शुरू करेंगे। आज तो बहुत कम, हम पहला पेज पर 7-8 बताए हैं कि नमूना। कल आपकी इसी की क्लास होगी जिसमें हम 30-40 शब्द ही देंगे। इसके अलावा कुछ ट्रांसलेशंस ऐसे होंगे जिसमें एडजेक्टिव्स का प्रयोग मैनी का कहाँ करेंगे, मच का कहाँ करेंगे, ए फ्यू का कहाँ करेंगे, ए लिटिल का प्रयोग कहाँ करेंगे। ये सब प्रयोग भी हमने सिखाने का कोशिश आज है ना किया है। दूसरी बात यह भी है कि इसके क्लासेस भी मैंने लिया था। उन शब्दों को आप हर वक्त याद रखेंगे कि मैनी माने बहुत तो होता है और मच का मतलब भी बहुत होता है, लेकिन मैनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल के पहले होता है और मच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल के पहले होता है। अनकाउंटेबल माने जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, काउंटेबल माने जिसको गिन सकते हैं। बहुवचन में होगा तो मैनी लगाएंगे और जिसको गिन नहीं सके अनकाउंटेबल है मच लगाएंगे। अर्थ तो दोनों में बहुत है। इसी तरह हम लोग ए लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं और ए फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल में करते हैं। विभिन्न रूपों से प्रयोग हमने सिखाया कि हाफ या हाफ ऑफ का प्रयोग, मोस्ट या मोस्ट ऑफ का प्रयोग, आल का प्रयोग, सम का प्रयोग या तो बहुवचन संज्ञा के पहले होता है या अनकाउंटेबल सिंगुलर के पहले होता है। तो वाक्य के माध्यम से भी इसका प्रयोग सीखें, कुछ बनाएं, भ्रम न हो, कन्फ्यूजन न हो, डेवलपमेंट जारी रहे, इम्प्रूवमेंट जारी रहे, ये होगी। लाइव क्लासेस का नमूना 25 तारीख के वीडियो में ज़रूर देखें, वही सी क्लास और फिर उसमें सॉल्यूशन हम करते चलेंगे। वो एक नमूना है सिलेबस का, बोर्ड कैसा उसको आपने देखा, प्रक्रिया उसमें आसान हो जाएगी। जितने अपने नोट्स हैं सारे को हम वहाँ समझा भी सकते हैं, PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी अब आपको अखरेगा नहीं। ठीक सिस्टम से आप चलेंगे। थोड़े सिस्टम में बदलाव, थोड़े सिस्टम की ओर झुकाव, कभी कभी व्हाइट बोर्ड पर भी लाइव क्लास होंगे, कभी कभी उस पर भी, लेकिन दोनों ही बोर्ड का सम्मिश्रण होगा ताकि आप दोनों ही अंदाज में रहें। चलिए चलते हैं हम लोग। पहले कुछ वन एसोसिएशन को समझाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसा व्यक्ति जो सभी के द्वारा पसंद किया जाता हो उसी को लोकप्रिय कहा जाता है, पॉपुलर। अ पर्सन या मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल, जो सबके द्वारा पसंद किया जाता हो वो लोकप्रिय होता है, लोगों का प्रिय होता है, ठीक ना, उसे पॉपुलर कहते हैं। अ पर्सन हु बिट्रेज, वह व्यक्ति जो धोखा दे दे, किसी को छल कर दे, वो वफादार नहीं हो सकता, बेवफा होता है। अनफेथफुल जिसको कहते हो, वो फेथलेस, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, पर्सन में दोनों आदमी आता है। अ पर्सन हु रन्स आफ्टर वुमन, जो नारी के पीछे भागता हो, उसके पीछे लगा रहता हो, उसके पीछे दौड़ता हो, वो स्त्री प्रेमी या कामुक टाइप का व्यक्ति होता है ना, उसके आगे पीछे करते रहता है। रात दिन जब सोचो उसी के बारे में सोचता है, यानी वो स्त्री प्रेमी है, फिलांडर या लेउड। ओके, ऐसा व्यक्ति जो वुमन से नफरत भी करता हो, दूरी बना कर रहता हो, क्या है ना, जो नज़दीक नहीं रहता हो वह स्त्री बैरी होता है, उसको मिसोजाइनिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। एंड वैसा व्यक्ति जो पुरुष से नफरत करता हो, पुरुष से दूरी बनाकर होता होगा, मैन हेटर, पुरुष बैरी कहलाता है। आप जानते हो जो ईश्वर के एक्सिस्टेंस में विश्वास करे, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करे, ईश्वर में विश्वास करे, वो आस्तिक होता है। थिस्ट उसे कहते हैं, द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड या इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड के एक्सिस्टेंस में विश्वास करे, अस्तित्व में विश्वास करे, गॉड में विश्वास करे, है ना, वह आस्तिक होता है। और जो ऐसे चीज़ों में विश्वास नहीं करता है उसी को तो नास्तिक कहते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड या इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड नास्तिक, इन इंग्लिश एथिस्ट, एथिस्ट कहलाता है। वह व्यक्ति जो विश्वास करता है अपने भाग्य में, वो भाग्यवादी होता है कि हमारे किस्मत में जो लिखा हो हमको मिल के रहेगा, वो केवल भाग्यवादी है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यह दुनिया जो है हम लोग कर्म भूमि मिली है, कर्म पुरुष बनिए,
केवल भाग्यवादी नहीं, भाग एक चुंबक की तरह जरूर ऊपर होती है, लेकिन कर्म करते हुए जब उसके क्षेत्र में जाते हैं तो खींच कर ऊपर बैठा देती है। लेकिन उस एरिया तक आपको जाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के परिणाम नहीं मिलता। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अब बात तो हर एक जगह होता है, अब बात हर एक जगह होते हैं, इसका मतलब बिना किए हुए हम सब चाहत रखें नहीं, पहले करना है तब पाना है, और पाने के बाद उसको भोगना है। आप अपनी कैपेसिटी इतनी बना लें तो हर एक चीज़ आपके पीछे पीछे दौड़े, रात दिन आप मेहनत करें और एक दिन आप जो चाहते हैं वो मिलेगा। ठीक ना? आइए हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आगे बढ़ें। कुछ अब ट्रांसलेशंस इसको इतना आज कास्टिंग में दिए हैं, और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ाना है। इंटर में भी 1-2 नंबर का वन एसोसिएशन पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा ही जाएगा, और लिखने बोलने में तो ज़रूरी है। आइए हर एक चीज़ का मिक्सअप लें, ट्रांसलेशंस को मजबूत करें। मुझे गाय है, आप हैव का प्रयोग सीखे थे, मी हैव अ काउ नहीं, सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस लेंगे। आई हैव अ काउ, गाय, है ना? ये जानना है कि जब भी कर्ता होता है और कर्म होता है, उसका केस अलग अलग होता है। चाहे वो वर्ब, ये वर्ब है मान लो, वर्ब का कोई भी कर्ता जो होगा, आई मने मैं, और क्रिया के बाद रखोगे मुझे रहे तो मी, और सब्जेक्ट के रूप में मुझे या मैं रहे तो आई। इसी तरह से तुम के लिए दोनों ही तुम में होगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, एव, लेकिन लफड़ा है उसे पुरुष के लिए ही, और क्रिया के बाद जब भी होगा तो हिम, महिला के लिए सी, और क्रिया के बाद हो तो हा, हर सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं, है ना? अब आप देखते हो बहुवचन के लिए वी, और क्रिया के बाद रखेंगे तो अस, है ना? दे, देम। बाकी इट वगैरह में इट ही रहता है, वन वगैरह में वन ही रहता, बाकी में लफड़ा नहीं है। तो लफड़ा है आई में, फिर ही में, शी में, वी में और दे में। इसको हम लोग एक्टिव पैसिव में भी देख चुके हैं। तो निश्चित रूप से क्रिया के बाद होगी तो केवल ऑब्जेक्टिव के सुधार वाला, और क्रिया का सब्जेक्ट यदि है तो मैं हो, मुझे हो, मुझको हो, सब में आई ही दोगे, है ना? इस तरह से हम लोग संभाल के रखेंगे। मुझे दर्जनों गाय हैं तो आई हैव तो होगा ही, दर्जनों, डॉजन्स ऑफ काउज, दर्जनों। मैंने सैकड़ों शेरों को देखा, आई सॉ हंड्रेड्स ऑफ लायंस, मैं हजारों लड़कों से मिला, आई मेट थाउजेंड्स ऑफ बॉयज, थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स, है ना? इस तरह से होता है बंधु। मुझे बहुत गाय हैं, आई हैव मैनी काउज, लेकिन सब बहुवचन है, बहुवचन है। ये मैनी का प्रयोग यहाँ मच क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ काउज बहुवचन है, बहुवचन के साथ मैनी। मुझे कुछ गाय हैं, आई हैव अ फ्यू काउज, यानी अ फ्यू माने सम। मुझे दौलत है, आई हैव वेल्थ। मुझे कम या थोड़ी दौलत है, आई हैव अ लिटिल, अ लिटिल माने थोड़ी, है ना? वेल्थ। मुझे बहुत दौलत है, आई हैव मच वेल्थ। अब तो कहोगे सर यहाँ मच, अरे हम मैनी, यही तो अंतर बताने के लिए दिया है कि मच अनकाउंटेबल नॉन, वेल्थ जब तक है वो अनकाउंटेबल है, गिन लिया जाएगा तो रुपीज, पैसे, डॉलर्स में बदल जाएगा। जब तो इकट्ठा धन है उसे आप मनी कहते हो या वेल्थ कहते हो। वेल्थ अनकाउंटेबल है ना, जब काउंटिंग कर लेते हो तो रुपीज पैसे में बदल जाते हैं, डॉलर्स वगैरह में बदल जाते हैं। इसलिए आप इन कलमों को थोड़ा सा मार्कर को पिलाइए,
10 बूंद जिंदगी के लिए नहीं। मेरे बच्चों, यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है? कितनी दूर का इंग्लिश होता है हाउ फार, है ना? हाउ फार, दोनों प्रश्नवाचक है। हाउ फार कितनी दूर के लिए आ गया? हाउ फार कितनी दूर है इज। कौन सी भाई सब्जेक्ट देना है? स्टेशन। यहाँ से फ्रॉम हियर लास्ट में चल जाएगा, फ्रॉम HERE हियर, है ना? अब प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह से तुम्हारा गांव यहाँ से कितनी दूर है? हाउ फार इज तुम्हारा गांव, योर विलेज। यहाँ से फ्रॉम हियर। अब कहेंगे समस्तीपुर से, फ्रॉम समस्तीपुर, है ना? मुजफ्फरपुर से, फ्रॉम मुजफ्फरपुर। पटना से, फ्रॉम पटना। लंदन से, फ्रॉम लंदन। हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम लंदन, ठीक ना? आगे आप लोग का प्रिय है सर, यू आर पॉपुलर, यू आर पॉपुलर। अब लोकप्रिय अभी तत्पर है हो, जो लोगों में प्रिय हो, पॉपुलर बता रहे हैं, पॉपुलर लिख भी रहे हैं, ध्यान थोड़ी सी। वह कुख्यात है, जो अच्छे काम के लिए जाना जाता हो पॉपुलर, खराब काम के लिए कुख्यात है तो कहोगे ही इज नोटोरियस। नाम इसका भी है, लेकिन खराब कामों के लिए विकास तो दे देते हो। और भी बहुत सारे सीन है ना, या कुमार जो भी हो, जो लूट पाट बड़ा बड़ा अंजाम खराब खराब कर देता हो, वही हो गया कौन सी कुख्यात। उसे डर है, दहशत है। और जो विख्यात होता है कोई चीज निपुणता के लिए, कोई सामान्य विकास के लिए, अच्छे काम के लिए लोकप्रिय होता है, उसे पॉपुलर करते हैं, फेमस होता है। आगे अधिकांश लड़के तो मोस्ट ऑफ द बॉयज या मोस्ट बॉयज क्या है? आर रनिंग। अब रहेगा लड़कों में से अधिकांश, तो मोस्ट ऑफ द बॉयज आर रनिंग। अधिकांश से बेच दिया गया, must while was sold। अब हम देखते हैं यहाँ पर नाउन अनकाउंटेबल आ गया, तो was सिंगुलर बहुवचन संज्ञा है, तो क्रिया बहुवचन, इसी पर क्रिया डिपेंड करता है। सिंटेक्स का पढ़े हो दोहरा लेना। और अगर तेलों में से अधिकांश बेच दिए गए, इसमें से भी मोस्ट ऑफ लग जाता, द आइल was sold। यहाँ पर हम ध्यान दें, आयल बोलेंगे, वाइल नहीं, इंडियन आयल तेल। आधी लड़कियां अनुपस्थित थी, हाफ गर्ल्स या लड़कियों में आधे, लड़कियों में आधी। मान लो ऐसे थोड़ा स्लोगन थोड़ा बदल दो, लड़कियों में आधी। तो हाफ ऑफ हो जाएगा, जैसे वैसे बताए हैं। हाफ ऑफ द गर्ल्स और एब्सेंट। सीधे रहता आधी लड़कियां गायब थी, हाफ गर्ल्स, ठीक है ना? एक ही बात होगी, केवल स्ट्रक्चर में थोड़ी परिवर्तन आ गई। आधा चावल वहां था, हाफ राइस वाज देयर। अब चावलों में आधा वहां था, हाफ ऑफ द राइस, बस इतना ही अंतर पड़ता है, हाफ ऑफ द राइस। ध्यान देना है, हाफ मोस्ट इन सब के साथ जैसा नाउन वैसी क्रिया। सिंटैक्स से पढ़े हो, सारे विद्यार्थीगण अच्छे हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड। ऑल का प्रयोग बहुवचन के साथ भी हुआ, सारा चीनी लाया गया, ऑल के साथ अनकाउंटेबल है, सिंगुलर होगा, लाया गया है, गया है, हैज बीन ब्राउट, पैसिव वॉइस में है।
कुछ लड़कियां गाली दे रही हैं यहाँ सम या ए फ्यू। सम के जगह मान लो तुमको देना है तो ए फ्यू भी दे सकते हो, कोई एक सम या ए फ्यू। गर्ल्स आर अब्यूजिंग, एंड आगे देना है कुछ पैसे उड़ा दिए गए, शम मनी, मनी अनकाउंटेबल है, वाज वेस्टेड, यहाँ वेस्ट मैंने बर्बाद किया गया, उड़ाया गया, स्पेंड, स्पेंड का ही स्पेंट, है ना, खर्च कर दिया गया, उड़ा दिया गया। जैसे मुझे उड़ाने के लिए पैसे नहीं, आई हैव नो मनी टू वेस्ट, आपको उड़ाने के लिए बहुत पैसे हैं, यू हैव मच मनी टू वेस्ट। यहाँ वेस्ट मैंने उड़ाना, फ्लाई नहीं, पैसा को लोग पतंग की तरह उड़ाता नहीं है, खर्च किसी पर कर देता है, किसी पर लुटा देता है, ये हुआ उड़ाना, ठीक है ना, पैसे की बर्बादी, वेस्ट मैंने बर्बादी, बर्बाद करना। अब आ जा कुछ और है, मैं लिखना जानता हूं, पीछे पढ़े हो, ट्रांसलेशंस की मजबूती के लिए बराबर बनवाते रहते हैं। आई नो हाउ टू राइट, ये हाउ टू राइट नहीं देंगे तो आई नो राइटिंग, मैं आपको जानता हूं। आई नो यू, यहाँ क्रिया नहीं है इसलिए हाउ टू लगाने की जरूरत नहीं है, वह गणित में अच्छा है, ही इज गुड। अब क्या होगा हम बताएंगे, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स नाम है। आगे तुम अंग्रेजी में कमजोर हो, यू आर वीक, इंग्लिश, वह अंग्रेजी में निपुण है, ही इज एक्सपर्ट, ठीक ना, या स्किल। आगे आप एक नेता या अभिनेता हैं, हम बताएंगे तीनों की चर्चा। किसी चीज में अच्छा होना, गुड के साथ एट लगाना, यू आर गुड एट इंग्लिश, यू आर गुड एट मैथमेटिक्स। आप खराब हैं या बुरे हैं या कमज़ोर हैं, इसमें इन लगेगा। यू आर बैड इन इंग्लिश, यू आर वीक इन इंग्लिश, निपुण हैं, स्किल्ड या एक्सपर्ट में भी इन लगता है, गुड में एट लगता है। आप गुड एट मैथमेटिक्स लिखोगे, इसलिए मैंने बताया वीक या बैड के साथ इन, स्किल या एक्सपर्ट में भी इन। आप एक नेता या अभिनेता हैं, यू आर अ लीडर और एन आर्टिस्ट, एन एक्टर, अभिनेता है, कलाकार, आर्टिस्ट। आप या तो, अब सीधे या है तो और लगाया, या दो बार है तो आइदर और लगाओगे, नो दो बार है नाइदर नॉट लगाओगे, है ना, नहीं और बल्कि है यानी लेकिन है तो नॉट बट लगाओगे, और ना केवल बल्कि के साथ भी है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो लगेगा। ये सब कंजंक्शंस का कमाल है, इस पर स्ट्रक्चर मैंने सिखाया था, पीछे वीडियोज को देखेंगे। आप या तो एक कलाकार हैं या एक जादूगर, यू आर आइदर एन आर्टिस्ट और अ मैजिशियन। वह ना केवल अंधी है ना लंगड़ी, वह ना अंधी है ना लंगड़ी, सीज, आइदर की जगह नाइदर, ब्लाइंड नॉर लेम। आप गरीब नहीं बल्कि कंजूस हैं, यू आर नॉट पुअर बट माइजर। आप न केवल अमीर हैं बल्कि लोकप्रिय भी हैं, यू आर नॉट ओनली रिच बट आल्सो पॉपुलर। चलें हम लोग, अब थोड़ा सा और बच गया है, हमने 32 ट्रांसलेशन डाला और 8 वन एसोसिएशन, लगभग 40 का सेट चला है। तो कम समय में हमारी एपिसोड चल रही है और आप लोग थोड़ा इसको समझते रहें, बढ़िया से पढ़ते रहें। वह मोटा है
क्या होगा, हिज फैट। अब वह मोटा अधिक लंबा कम, ये सब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे जो नहीं पढ़ाए हैं। तो जो ये दो, एक ही व्यक्ति का दो गुण अवगुण हो, एक अधिक हो एक कम हो, तो अधिक वाला को मोर के साथ रखोगे, ये मो, तब पॉजिटिव डिग्री मो फैट। अब देन होता है तुलना के लिए, दो गुण का तुलना हो रहा, दो व्यक्ति का नहीं, देन, लंबा का टाल। तो दो गुण अवगुण में जब भी तुलना हो तो मोर के साथ एक रखेंगे, एक देन के साथ। ये स्ट्रक्चर बाकी ये पढ़ाएंगे। वह राम से अधिक मोटा है, इसको आप बहुत लोग जानते होंगे, कॉम्पेटिटिव डिग्री है, ही इज फैटर देन राम। अब यहाँ फैटर क्यों लगा, ऊपर क्यों नहीं लगा, फिर से बताते हैं। यहाँ दो व्यक्ति के बीच तुलना है, गुण एक ही है, जो एक का गुण अधिक है दूसरे का गुण कम है, लेकिन यहाँ व्यक्ति एक ही है, उसका दो गुण का तुलना है, एक गुण ज़्यादा है गुण कम है, तो उसमें पॉजिटिव लगता है। अब मोर के साथ पॉजिटिव, फिर देन के साथ पॉजिटिव। और यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ दो व्यक्ति की तुलना है, एक का गुण ज़्यादा है एक का कम, तो जिसका ज़्यादा है वो फैटर हो गया देन वाले से, इन देन के बाद कम वाले हैं। तो इसकी जब हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे अलग से रूल बताते हुए, इसीलिए कुछ कुछ झलक हम आगे का दिखाएंगे, कुछ पीछे का कराएंगे। मजबूती से आते रहिए, टाइम लगेगी, दुरुस्ती के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, एक्सरसाइज के लिए टाइम और नियत ज़रूरी है, और नियत के लिए सिद्धांत ज़रूरी है, और सिद्धांत के लिए आपका होना ज़रूरी है। आप सेहत के साथ अच्छे रहें, टाइम पर रहें और वीडियोज़ देखते रहें। तब तक आप वीडियोज़ देखें, फिर हम लाइव भी देंगे। लाइव वाले का फिर मज़ा जब होने लगेगा तो इसका मज़ा कम हो जाएगा, ये मैं जानता हूँ। धन्यवाद। बुलेटिन आपकी समाप्त होगी, पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेते ही हम आप लोग को कहेंगे गुड बाय, एंड आई वुड लाइक टू सी यू अगेन एंड अगेन। बार बार देखना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। ओके, बाय बाय।